बेटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अरे पिताजी, मुद्दे की बात करो ना। वसीयत का क्या हुआ? वो खेत और ये घर किसके नाम कर रहे हो? हाँ बापू, और वो जो संदूक आप हमेशा अपने सिरहाने रखते हो, उसमें कितना माल पानी है? जल्दी बता दो, वरना बाद में झगड़ा होता है। मेरे लिए तो मेरी दौलत तुम चारों थे, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है। खैर, वसीयत मैंने लिख दी है, लेकिन वो वसीयत उसी को मिलेगी जो मेरी एक परीक्षा पास करेगा। शैंकी अपनी जेब से 4 पुराने 10-10 रुपये के सिक्के निकालता है और चारों की हथेली पर रखता है। वाह शैंकी वाह, ये क्या मजाक है। 10 रुपए, इसमें तो आजकल भिखारी भी दुआ नहीं देता। तुम चारों को शहर जाना होगा। जो बेटा इस 10 रुपए को अपनी मेहनत और ईमानदारी से 10,000 रुपए में बदलेगा, ये घर और मेरी बची हुई 5 एकड़ जमीन उसी के नाम होगी। सठिया गया है क्या बुड्ढे? 10 रुपए से 10,000? हम यहाँ तुम्हारी पहेलियां सुलझाने नहीं खड़े हैं। मैं जा रहा हूँ, जब मर जाओ तो खबर भिजवा देना। रवि गुस्से में वहां से चला जाता है और साथ में बंटी और मोंटू भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल जाते हैं। सूरज चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। पिताजी, मैं जानता हूं कि आपके लिए 10 रुपए नहीं, 10 करोड़ के बराबर है। मैं आपकी उम्मीद नहीं टूटने दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखना। बेटा सूरज, एक राज की बात बताता हूँ। तेरे इन भाइयों को लगता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन उस पुरानी हवेली के तह खाने में खैर, जब तुम लोग सफल होकर आओगे तभी वो राज खुलेगा। अगर तुम हार गए तो वो राज मेरे साथ ही चला जाएगा। सूरज भी शहर की तरफ निकल जाता है। करीब आधा दिन चलने के बाद वो शहर पहुंच जाता है। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। अब इनसे क्या काम शुरू करूं कि पिताजी की शर्त के अनुसार 6 महीने में 10,000 रुपए कमा लूं। सूरज तभी देखता है कि पास में एक व्यापारी कच्ची मूंगफली थोक में बेच रहा होता है। एक काम करता हूं, मैं इससे कच्ची मूंगफली खरीद कर और उनको भून कर बेचता हूं। हाँ, यही काम सही रहेगा। सेठ जी राम राम, मुझे ये 10 रुपए की कच्ची मूंगफलियां दे दीजिए, थोड़ी सी। मैं उन्हें भून कर बेचना चाहता हूँ। मुझे अपना काम शुरू करना है। अरे ओ छोरे, 10 रुपए की मूंगफली? आजकल 10 रुपए की मूंगफली का छिलका भी नहीं आता। भाग यहाँ से, समझा? सुबह सुबह बोनी खराब करने आ गया। पर सेठ जी, मुझे बहुत जरूरत है, दे दीजिए ना थोड़ी मूंगफली। मैंने कहा ना, चला जाए यहाँ से, नौटंकी मत कर। बड़ा है काम शुरू करने वाला। भाग यहाँ से। लगता है आज का दिन ही बेकार जाएगा। ये 10 रुपए भी किसी काम के नहीं रहे। तभी सूरज की नजर पास रखे एक सार्वजनिक प्याऊ पर पड़ती है। वो प्याऊ लगभग सूख चुका था। अरे यार, पानी खत्म हो गया है, गला सूख रहा है। इस चिलचिलाती धूप में पानी ना मिले तो जान निकल जाए। सूरज ये सब सुनता है। अचानक उसकी उदास आंखों में एक बिजली सी चमक आती है। उसे एक सच्चा और नेक विचार मिलता है। अरे वाह, ये लोग प्यासे हैं। इन्हें मूंगफली नहीं, पानी चाहिए। अगर मैं इन्हें 10 रुपए से साफ ठंडा पानी पिलाऊं, ये तो लोगों की सेवा है। सूरज एक कबाड़ी वाले से 10 रुपये में एक पुराना मिट्टी का घड़ा और एक टूटा फूटा गिलास खरीदता है। वह दूर के हैंडपंप से घड़े में ठंडा पानी भरता है और उसे प्याऊ के पास रखता है। ठंडा पानी, आओ भाई, अमृत जैसा मीठा पानी पियो और दुआ दो, गर्मी को दूर भगाओ। थके हारे राहगीर उसकी आवाज सुनकर रुकते हैं। सूरज उन्हें सम्मान से गिलास भरकर पानी देता है। हाँ, क्या ठंडा पानी है बेटा, तूने तो जान बचा ली। ये ले, मेरी तरफ से। वह राहगीर खुशी से 2 रुपए का सिक्का देता है। जुग जुग जी बेटा, तू बहुत नेक काम कर रहा है। भगवान तेरा भला करे। ले, ये मेरी तरफ से। लोग आने लगते हैं। कोई 1 रुपया देता है तो कोई 2 रुपया। शाम होते होते सूरज के पास 50 रुपए हो जाते हैं। अरे वाह,
सुबह तो सेठ जी ने भगा दिया था, पर अपनी मेहनत, अपनी सेवा और नेक नियत से पूरे 50 रुपए। 10 रुपए से 50 रुपए, ये तो बस शुरुआत है मेरी। जहां एक तरफ सूरज अपनी बुद्धि से संभावनाएं खोज रहा था, वहीं उसके और भाई लालच और आलस के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। 10 रुपए से 10,000, इसमें तो महीनों लग जाएंगे। मेहनत मजदूरी करना मेरे बस की बात नहीं। मैं कोई तेज तरकीब निकालूंगा। रवि शहर के एक भीड़भाड़ वाले हिस्से में पहुंचता है। उसकी नजर एक सट्टेबाजी के अड्डे पर पड़ती है, जहां लोग छोटी छोटी रकम पर बड़े दांव लगा रहे थे। बस एक दांव, अगर 10 का 100 हो गया तो 100 का 1000 और फिर 10,000। यही है सबसे तेज रास्ता। अरे भाई, ये कौन सा खेल है? आइए भाईजान, आइए, किस्मत आजमाइए, 10 रुपए लगाइए, सही अंक बताइए और 100 रुपए पाइए। रवि ने तुरंत अपना 10 रुपए का सिक्का निकाला, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। लालच में डूबकर उसने बिना सोचे समझे एक नंबर पर दांव लगा दिया। ये लो मेरा दांव। सिक्का जमीन पर रखा गया। जब सट्टेबाज ने पासा खोला तो रवि का नंबर नहीं आया। जय माता दी, ये दांव गया। अगले दांव के लिए आइए भाईजान। ये क्या मजाक है? मेरा पैसा? मजाक नहीं, ये किस्मत है। रवि हक्का बक्का रह गया। उसका 10 रुपए का सिक्का एक झटके में गायब हो चुका था। सब पिताजी की गलती है, उन्होंने मेरे साथ मजाक किया। अब मैं 6 महीने कैसे बिताऊंगा? मंझला बेटा बंटी स्वभाव से सबसे आलसी था। वह कम से कम काम करके अमीर बनने का सपना देखता था। 10,000, बाप रे, कौन इतनी मेहनत करे। मैं 10 रुपए से कुछ ऐसा खरीदूंगा जो अपने आप ही बिक जाए। बंटी ने शहर से 10 रुपए के सस्ते और रंगीन गुब्बारे खरीदे। वाह, 10 रुपए से 5 गुब्बारे। एक को 5 रुपए में बेचूंगा तो 25 रुपए मिलेंगे। 10 रुपए का मुनाफा एक झटके में। बंटी ने गुब्बारे पकड़े और एक जगह बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। धूप भी तेज हो गई थी। उफ, ये कितनी गर्मी है। खड़े रहकर बेचना भी मुश्किल है। ग्राहकों को खुद ही आना चाहिए। उसने एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया और गुब्बारों को पेड़ की टहनी से बांध दिया, और वह तुरंत सो गया। जब बंटी उठा तो दोपहर ढल चुकी थी। वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके 3 गुब्बारे फट चुके थे, क्योंकि हवा और धूप उन पर पड़ रही थी, और बाकी 2 गुब्बारे बच्चों का एक झुंड शरारत में चुराकर भाग गया था। अब उसके पास सिर्फ खाली रस्सी थी। अरे नहीं, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बंटी ने मेहनत करने की बजाय सबसे आसान रास्ता चुना। उसने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। उसे दिन भर की मेहनत के बदले इतना ही मिलता कि वह भरपेट खाना खा सके। न तो उसके पास पैसे बचते थे, न ही व्यापार करने की कोई योजना थी। तीसरा बेटा मोंटू सबसे ज्यादा धूर्त और चालाक था। वह मानता था कि पैसा सिर्फ धोखे और चालाकी से कमाया जा सकता है। मेहनत, ईमानदारी, ये सब बुढ़े का ढोंग है। मैं अपने 10 रुपए की पूंजी से एक अच्छा सा झूठ बोलूंगा और अमीर बन जाऊंगा, है? और क्या? मोंटू ने अपने 10 रुपए से एक पुराना अखबार खरीदा और उसे फाड़कर एक महंगे लिफाफे में भरा, और वह एक धनी व्यापारी की दुकान के पास गया। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या हो गया भाई? कौन हो तुम? सेठ जी, मैं गांव का एक बड़ा किसान हूँ। मैं ये जरूरी कागजात दिल्ली लेकर जा रहा था, जो मेरी जमीन के सौदे के कागजात है। मेरी ट्रेन छूटने वाली है और मेरे पास अब किराया नहीं बचा। ये कागज 10 लाख रुपए के हैं। आप मेरी मदद करिए, मुझे तुरंत 500 रुपए दे दीजिए। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं आपको 1000 रुपए वापस कर दूंगा।
अभी मेरी जान फंसी है। व्यापारी दयालु था लेकिन चालाक भी। उसने मोंटू की कहानी को ध्यान से सुना। बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, पर पहले मैं तुम्हारे कागजात देखूंगा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम सच बोल रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ये बहुत जरूरी राज के कागजात हैं, इन्हें कोई नहीं देख सकता। बस आप 500 रुपए दे दीजिए। व्यापारी को मोंटू पर शक हुआ और मोंटू के हाथ से लिफाफा छीन लिया। जैसे ही लिफाफा खुला, अंदर से सिर्फ फटी हुई अखबार निकली। धूर्त, बेईमान, तू मुझे धोखा देने आया है। मोंटू को बहुत पीटा गया। किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। उधर सूरज ने 6 महीने में से 1 महीना पानी पिलाकर गुजार दिया। उसकी सेवा और ईमानदारी से अब उसके पास लगभग 500 रुपए जमा हो चुके थे। पानी पिलाना सेवा है और मैंने अच्छी कमाई भी की है, लेकिन 500 रुपए से 10,000 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब मुझे अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। सूरज ने देखा कि उसके प्याऊ के पास से सुबह शाम बहुत से मजदूर गुजरते हैं। वे लंबी दूरी तय करते थे। वाह, ये लोग प्यासे तो हैं ही, लेकिन भूखे भी हैं। मैं अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि पौष्टिक खाना भी दूंगा। मैं सत्तू बेचूंगा। सत्तू सस्ता होता है, हाँ, पौष्टिक भी होता है और गर्मी में तुरंत ताकत देता है। सूरज ने तुरंत अपने 500 रुपए का इस्तेमाल किया। 100 रुपए से उसने एक मजबूत ठेला किराए पर लिया। 300 रुपए से उसने थोक में चना, जौ और भुने हुए दाने खरीदे। 100 रुपए से उसने कुछ छोटे गिलास और कटोरे खरीदे। पिताजी, अब मैं सिर्फ सेवा नहीं बल्कि व्यापार करूंगा। ठंडा सत्तू, ताकत का खजाना, सिर्फ 5 रुपए में पेट भर जाए, पानी बिल्कुल मुफ्त। अरे बाप बेटा, ये तो अमृत है, अमृत। 5 रुपए में इतनी ताकत, तूने तो हमारा काम आसान कर दिया भाई। उसकी ईमानदारी और कम कीमत के कारण उसका सत्तू का ठेला तुरंत फेमस हो गया। मजदूरों के अलावा शहर के छोटे मोटे कर्मचारी भी उसके ग्राहक बनने लगे। सूरज हर दिन अपनी कमाई का हिसाब रखता। आज की बिक्री 150 रुपए, मुनाफा 80 रुपए का। धीरे धीरे सूरज ने अपने व्यापार को बढ़ाया। दूसरे महीने उसने एक और घड़ा किराए पर लिया और पास में एक और छोटा प्याऊ लगाया। तीसरे महीने उसने एक और मजदूर को काम पर रखा, जिसे वह ईमानदारी से मजदूरी देता था। चौथे महीने उसकी पूंजी 5,000 हो गई। 5वें महीने में उसकी कमाई 8,000 तक पहुंच गई और छठे महीने के अंत तक उसके खाते में 11,500 जमा हो चुके थे। पिताजी, मैंने कर दिखाया। आपकी मेहनत और ईमानदारी की सीख ने मुझे 10 रुपए से 11,500 तक पहुंचा दिया। ठीक 6 महीने बाद चारों बेटे गांव में शैनकी के घर वापस आए। पिताजी, ये रहा आपके 6 महीने का मजाक। आपने हमें बर्बाद कर दिया। अब वसीयत निकालिए। हमें पता है कि आपने किसी के नाम कुछ नहीं किया होगा, हमें बस हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ बापू, जल्दी करो, मुझे थकान हो रही है। तभी सूरज शांत भाव से घर में प्रवेश करता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बही खाता था। अरे देखो देखो, साधु आ गया, पानी पिलाने वाला। क्या लाया है? 50 रुपए। बड़े भैया, मैं हाँ, कितना कमा लिया? 100 रुपए। घर वापस आ गया। अब यहाँ कोई नाटक मत कर। रुको, मेरा चौथा बेटा सूरज आ गया है। अब मैं अपनी परीक्षा का परिणाम सुनाऊंगा। परीक्षा? क्या परीक्षा? हम तीनों ने वो 10 रुपए फेंक दिए थे। हाँ, मैंने देखा। रवि, तुमने 10 रुपए से लालच की शुरुआत की और सब खो दिया। बंटी, तुमने आलस किया और वो 10 रुपए का सिक्का तुम्हें आराम का सामान भी नहीं दे पाया। मोंटू, तुमने बेईमानी की और अंत में खाली हाथ लौटे। और सूरज, तुमने क्या किया? पिताजी, मैंने पहले 10 रुपए से लोगों की सेवा की। जब पूंजी 500 रुपए हो गई तो मैंने ईमानदारी से सत्तू का व्यापार शुरू किया। मैंने ये बही खाता बनाया।
आज मेरी कुल पूंजी 11,500 रुपए है। शाबाश मेरे बेटे। तुमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए मेरे बेटे, तुमने मेरा नाम रोशन किया। तुमने अपनी मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से साबित कर दिया कि असली दौलत पैसे से नहीं, नीयत में होती है। ये झूठ बोल रहा है। इसने किसी से पैसे चुराए होंगे। बस चुप रहो, अब समय है तहखाने का राज खोलने का। शैनकी अपने बेटों को पुरानी हवेली के तहखाने में ले जाता है, जिसके बारे में उन्होंने सूरज से बात की थी। तीनों बड़े भाई दौलत, गहनों और सोने के ढेर की उम्मीद कर रहे थे। सभी लोग तहखाने में आ जाते हैं। अंदर सिर्फ एक पुराना संदूक रखा था। रवि ने झट से संदूक को खोला। ये क्या है? इसमें तो सिर्फ कागज है। संदूक के अंदर सोने या चांदी की बजाय सिर्फ जमीन और घर के असली कागजात थे। उनके ऊपर एक और बही खाता रखा था। ये मेरा बही खाता है। इस हवेली के तहखाने में कोई सोना नहीं है। मैं कभी गरीब नहीं था। मैं शहर का एक बड़ा व्यापारी था जो गुमनाम रहकर लोगों की मदद करता था। क्या? हाँ, मैं देखना चाहता था कि मेरे बच्चे उस दौलत के लायक हैं भी या नहीं, और मैं इसे सिर्फ उस बेटे के नाम करता हूँ जिसने ये साबित कर दिया कि वो इसे संभाल सकता है। शैनकी ने जमीन के कागजात सूरज के हाथ में सौंप दिए। ये वसीयत अब तुम्हारे नाम है सूरज। पिताजी, ये अन्याय है। नहीं, ये न्याय है। बड़े भैया बंटी और मोंटू, पिताजी सही है। हम सब 10 रुपए को 10,000 में बदल सकते थे, लेकिन हमने आसान और गलत रास्ता चुना। मैंने 10 रुपए से ईमानदारी सीखी, सेवा सीखी और व्यापार करना सीखा। पिताजी, मैं आपकी दौलत नहीं चाहता, मैं आपकी शिक्षा चाहता हूँ। भैया, ये घर और जमीन अब मेरी है, लेकिन मैं आप तीनों को एक मौका देता हूँ। मैंने शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है। आप अगर मेरे साथ ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहते हैं तो आप तीनों का स्वागत है। मैं जानता हूँ आप तीनों को 6 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रवि, बंटी और मोंटू की आंखों में अफसोस के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि 10 रुपये की कीमत 10,000 से ज्यादा थी। तीनों ने अपने भाई सूरज से माफी मांगी और उन्होंने उस दिन से अपने आलस और लालच को छोड़कर अपने भाई के साथ ईमानदारी और मेहनत से काम करने का फैसला किया। आज मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरी दौलत अब सुरक्षित हाथों में है। दौलत नहीं, नियत जरूरी है। और इस तरह 10 रुपए के एक छोटे से सिक्के ने न सिर्फ एक घर का वारिस चुना, बल्कि 4 भाइयों को एक साथ लाकर उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी।